कि आजमगढ़ में दबाव नहीं चल पा रहा है और वो इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि शासन और प्रशासन ये जानता है कि आजमगढ़ में सपा का रंग चढ़ चुका है। आजमगढ़ में सपा का रंग हमेशा चढ़ा था, चढ़ा है और हमेशा चढ़ा रहेगा। जिन परिस्थितियों से चुनाव हो रहे हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि छठे फेज में आजमगढ़ का चुनाव है और जिस तरह जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई सरकार आने की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और क्योंकि यहाँ पे कोई दबाव नहीं है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी से ज्यादा मतों से जीत के आजमगढ़ देगा कि नहीं देगा? मुझे पूरा भरोसा है सभी आजमगढ़ के युवा साथियों पे, सभी माताओं बहनों पे कि आपने हमेशा समाजवादी विचारधारा का साथ समर्थन दिया है और हम सभी एक साथ नेताजी के सिद्धांतों को और विचारों को आगे ले जाने का काम करेंगे। और जिस तरह जब जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं तब आजमगढ़ क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता रहा है, तो इस बार केंद्र की सरकार बनने में भी हमारी प्राथमिकता आजमगढ़ रहने वाला है। आपने वचन दे दिया है कि आप आजमगढ़ को आगे रखेंगे सबसे ज्यादा और वचन देने का मतलब पुरानी कहावत देश की कि प्राण जाए लेकिन तो वचन को छोड़ तो नहीं दोगे। ये भाजपा वालों जैसे झूठे जो वादे करते हैं और जिनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, और जहाँ सभी समाज और सभी वर्ग के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, जहाँ युवा कोई भी समाज का हो या कोई भी वर्ग हो, आज हमारा युवा बेरोजगार है। आज देश की आज हमारा किसान आज हमारे को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम सभी भूल जाते हैं जो झूठे वादे भाजपा की सरकार ने किए थे। क्या करते कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे 10 साल पहले, सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे। बताइए क्या हालत है आज। और जो राशन की बात करते हैं, राशन में क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमारे मैनपुरी में तो बाजरा मिल रहा है, राशन में आप लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ? बाजरा कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैनपुरी से बाजरा मिलता था, आजमगढ़ में कुछ नहीं ले रहे हैं भाजपा के लोग। तो अगर आप 10 साल पहले का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि देश के हालात बहुत बेहतर थे और जो पटरी से निकालने का काम किया है ये भाजपा के लोगों ने, और जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम तीसरी बार भी सरकार बना लेंगे, बताओ इनको हराओगे कि नहीं हराओगे? जिन्होंने देश की उम्मीदों में पानी फेरने का काम किया है उनकी उम्मीदों में पानी फेरोगे कि नहीं फेरोगे? आज जो देश का बंटवारा करने की राजनीति करते हैं और बंटवारे के माध्यम से जो वोट हथियाने की राजनीति करते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारा युवा जागरूक है, हमारी माता बहनें जागरूक है, हमारा किसान जागरूक है और सब लोग लोकतंत्र और हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई में जो समर्थन दे रहे हैं, तो परिवर्तन तो होना ही है। और इस परिवर्तन की लड़ाई में आप सब कहीं ना कहीं सिपाही की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि आप सबका एक एक वोट कहीं ना कहीं लोकतंत्र
कि आपका सहयोग, साथ और समर्थन से यह देश इतिहास रचने का काम करेगा। युवा कह रहे हैं कि पेपर लीक के बारे में बताइए कितनी बार पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में? एक बार, दो बार तो गलती मान लेते हैं, लेकिन 9 बार, 10 बार पेपर लीक हुआ तो ये गलती नहीं है, ये षड्यंत्र है। और कहीं ना कहीं नौकरी के माध्यम से जो आरक्षण मिलना चाहिए हमारे युवाओं को, कहीं ना कहीं ये उस अधिकार का विहरण है। जो माहौल चरम और जैसा हम देख रहे हैं जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, तो जब देश से भाजपा की सरकार जाएगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी भाजपा के जाने के पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और जब देश में गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की, तो सबसे पहले तो ये जो अग्निवीर योजना लेकर आए हैं लोग, जिन्होंने हमारे जवानों का सम्मान गिराने का काम किया है, जिन लोगों ने देश का सम्मान गिराने का काम किया है, सबसे पहले इस अग्निवीर योजना को निरस्त करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ जो हमारे 30 लाख रिक्त पद सरकारी नौकरियों में हैं, उनको भरा जाएगा और हमारी माता बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। और मैं समझती हूँ कि परिवर्तन से ही अब देश का सुधार होगा और मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की इस पावन धरती में कि आपका सहयोग, साथ और समर्थन से इंडिया गठबंधन की सरकार तो बनी रही है, लेकिन आप सबके साथ सहयोग और समर्थन से आप ऐतिहासिक जीत हमारे प्रत्याशी